हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज की शानदार सी चर्चा में। आज की शानदार सी चर्चा में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एसएससी ने जब फरवरी मार्च में एग्जाम कराया था एसएससी जीडी का, तब से लेकर विद्यार्थियों को परेशानी पे परेशानी होती जा रही है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है। जब एसएससी जीडी की जो वैकेंसियां हैं, जब एसएससी नहीं कराता था, उससे पहले जब सिर्फ डिपार्टमेंटल वैकेंसियां होती थी, तब कोई दिक्कत नहीं आती थी, कोई भी दिक्कत नहीं आई। डिपार्टमेंट चाहे बीएसएफ वो अपनी वैकेंसी अलग कराता था, सीआईएसएफ अलग कराता था, एस और जब आपका सीआरपीएफ अलग है ना, आपकी असम राइफल की वैकेंसियां अलग आती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब से एसएससी ने इसको अपने अंडर लिया, जब से ये वैकेंसियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी को दी गई, तब से ही दिक्कतें आना प्रारंभ हुई। लेकिन विद्यार्थी है, विद्यार्थी जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो वो चाहता है कि मेरी बेरोजगारी का ठप्पा दूर हो। वो किसी भी आयोग पर विश्वास करता है, बस वो यह चाहता है कि समय पर चीजें होती रहें। एसएससी ने बेशक देर सवेर किया, लेकिन हाँ वैकेंसियां कराई, ये सहूलियत का काम किया और ये अच्छा भी है विद्यार्थियों के लिए और एक बेरोजगार स्टूडेंट्स के लिए। मैं बेरोजगार स्टूडेंट इसलिए कह रहा हूं, ये विद्यार्थी जो है ना, ये बहुत समय से तैयारी कर रहा है। एक एक तो ऐसा है जो कि बिल्कुल ओवरेज होने के पड़ाव पर बैठा हुआ है। अगर एसएससी वैकेंसियां ना निकाले तो ओवरेज होकर के उनका तो जीवन बर्बाद है। उन्हें तो कोई अन्य ही कार्य करना होता है, चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार एसएससी के द्वारा फिर 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ धोखा किया गया है और जानबूझकर धोखा किया गया है। जो उन्होंने अपने प्रॉपर नोटिफिकेशन में कहा होता है, उस पर भी उस बात पर भी एसएससी कायम नहीं है। मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि आखिर एसएससी के द्वारा ऐसा क्या किया गया और स्पेशली एसएससी जीडी में ऐसा क्या हुआ है, हम प्रॉपर उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने लिख भी रखा है कि एसएससी की आखिर क्या मजबूरी है। अगर कोई मजबूरी है तो शेयर करिए। चेयरमैन साहब आए, वाइस चेयरमैन साहब जितने भी हैं आए, इकट्ठा हों और विद्यार्थियों को बताएं भाई कि सर हमारे पास भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, इनको तो आप अलग करवा दो। तो उसके लिए भी काम किया जाएगा। बहुत बहुत से ऐसे कमीशन हैं जो इन वैकेंसियों को करा सकते हैं, नहीं भी हैं तो एक नया कमीशन बना लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसे काम बहुत होते रहे हैं। आप जानते होंगे यूपीपीएससी है, यूपीपीएससी के बाद यूपी ट्रिपल एससी भी तो बना, ऐसे ये बनेगा, ये नया आयोग बनेगा, वो वैकेंसी कराएगा। लेकिन अगर एसएससी पर नहीं हो पा रहा है, तब एसएससी को ऐसा करना नहीं चाहिए कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, और वो भी स्पेशली जीडी वाले विद्यार्थियों के साथ क्या किया गया। मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करता हूं, एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे मैं बात करूं एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी पर मैं बहुत इवेंट किया और आपने हर एक इवेंट को प्यार दिया, आपने हर एक इवेंट पर बहुत बेहतरीन कमेंट किए, चाहे वो मैंने नोटिफिकेशन को लेकर किया हो, चाहे वो मैंने एसएससी जीडी के रिजल्ट में हो रही देरी को लेकर किया हो। फिर मैंने एसएससी जीडी में कुछ विद्यार्थियों को एसएससी जीडी के रिजल्ट को लेकर परेशानियां थी, है ना, उस पर मैंने वीडियो किए। आपने कहा बार बार सर ऐसा वीडियो बनाइए, लेकिन एक ऐसा वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूं जो किसी ने नहीं किया है। जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा, चिंता मत करो, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं और हमेशा एमडी क्लासेस आपके साथ खड़ा रहा। हम ऐसे बिंदुओं पर हमेशा चर्चा करते रहे हैं जिस पर कोई बात नहीं उठाता, उस पर हम बात करते हैं। देखिए भाई, आपने देखा होगा सर कि फिजिकल की डेट आउट कर दी गई है एसएससी जीडी की, है ना भाई। एसएससी जीडी की फिजिकल की डेट आउट हो गई है, याद रखिएगा भाई। आरएफआईडी फिजिकल, आरएफआईडी तकनीकी के तहत जो है फिजिकल होंगे। आरएफआईडी क्या होता है आप जानते ही हैं कि ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें सेंसर का प्रयोग करते हैं। आपके पैरों में जो है सेंसर बांध दिए जाते हैं, इसके अलावा भी और जगह सेंसर बिछे होते हैं। आप जाते हो तो आपकी वो चीजें काउंट होती रहती हैं, वो आपके लिए ठीक भी चीज है। अब हम बात करते हैं सर टोटल कितने स्टूडेंट फिजिकल दे रहे हैं। उन 3,94,121 स्टूडेंट इस बार फिजिकल देने वाले हैं, जिसमें से आप देखोगे सर लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लगभग लड़के हैं 3,53,908 और लड़कियां हैं 40,213 लड़कियां हैं, ये जो है फिजिकल दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, फिजिकल की डेट आपको मालूम है सबको कि सर फिजिकल जो है वो 20 अगस्त से प्रारंभ होकर के 11 सितंबर तक फिजिकल चलने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हर एक विद्यार्थी जो है खुशी से झूम रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो इस बार फिजिकल की दौड़ से बाहर हो गए, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती थी आयोग की। आयोग ने बिना उनके बारे में ध्यान किए उन्होंने एक कट ऑफ जारी कर दिया और कह दिया भैया हम जो है इस बार इतने ही स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिकल देने वाले हैं। क्यों देंगे भाई इतने स्टूडेंट्स फिजिकल, पहले तो ये बताइए। क्योंकि आपने पहले जितनी भी वैकेंसियां निकाली हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
फिजिकल से पहले आपने ये डिसाइड कर दिया कि टोटल वैकेंसियों की संख्या जो होने वाली है वो होने वाली है भैया कितनी, 53,690। और ये हमने नहीं बताया, ये किसी टीचर ने नहीं बताया, ये किसी स्टूडेंट्स ने आपने डिमांड नहीं की है, आपने स्वयं ही डाटा जारी किया। और डाटा जारी करने के बाद आपने स्वयं बताया कि हम जो 24-25 में वैकेंसियां कराएंगे, टोटल वैकेंसी भरेंगे, वो 53,690 भरने वाले। और अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए भाई, 53,690 के हिसाब से जो स्टूडेंट्स बुलाने चाहिए आपको 10 गुना बुलाने चाहिए। कितने होते हैं 10 गुना? 10 गुना विद्यार्थी होते हैं 5,36,900। 5,36,900 स्टूडेंट बुलाने चाहिए आपको फिजिकल के लिए। लेकिन आपने क्या चालाकी कर दी भाई, आपने चालाकी करी कि भैया नहीं, हम क्या करेंगे, हमने जब नोटिफिकेशन जारी किया था हम तो उस पर बुलाएंगे। स्टूडेंट तो आवाज उठाएगा नहीं, कभी नहीं उठाता है, इस पर तो नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो उसमें जो संख्या ज्यादा है, जो फिजिकल ज्यादा दे रहे होंगे, यानी कितने बच्चे फिजिकल दे रहे हैं, 3,94,121। ये तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। जो 1 लाख से ज्यादा हैं वो चुप रहेंगे, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे तो वो भी चुप रहेंगे। लेकिन हम जानते हैं सब कुछ, आपकी चालबाजी क्या है, आप लोग क्या चालाकी कर रहे हैं। आपने वैकेंसियां बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन एक बात और याद रखिए, आप वैकेंसी नहीं बढ़ाते तो हम आपको जवाब नहीं मांगते, आपसे हम कोई सवाल नहीं पूछते, क्योंकि वो आपने पहले ही नोटिफिकेशन में जारी कर दिया था। लेकिन जब जारी किया आपने और बताया कि भैया हम तो जो है इतनी वैकेंसियां निकालेंगे, क्योंकि होता है कभी कभी कि जो भी एसएससी जीडी में जो भी वैकेंसी, जो भी डिपार्टमेंट है, वो कभी कभी अपनी वैकेंसियां नहीं बेच पाते हैं, तो वो नोटिफिकेशन पूरा नहीं आता है। मान लो सीआरपीएफ ने कम भेजी है ना, या सीएसएफ ने कम भेजी, बाद में धीमे धीमे वो अपने अलॉट करते हैं और आपको पहुंचाते हैं, और आपने बता दिया कि इतना है। कभी सीआईएसएफ या बीएसएफ या एसएसबी इन्होंने कभी आपसे बोला है कि 10 गुना आप इसको लेकर के नहीं लेना है, नोटिफिकेशन को लेकर के वो लेना है? ये जो भर्ती बोर्ड है ना, भर्ती बोर्ड ही ऐसा करता है। ये भर्ती बोर्ड की गड़बड़ी है। कभी भी, स्पेशली बीएसएफ जो है, सीएसएफ जो डिपार्टमेंट है, ये कभी भी आपसे ना तो ये कहते हैं 10% लो, ना कभी आपसे ये कहते हैं 5% लो। ये कहते हैं जो भी आपका रूल है वैसे लीजिए। लेकिन रूल आपका ये कहता है कि आपको टोटल वैकेंसियों का 10% स्टूडेंट फिजिकल के लिए बुलाना पड़ेगा। लेकिन आपने इस बार नहीं बुलाया। आपने क्या किया, आपने बच्चे बुला लिए 3,94,000, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई आपने नोटिफिकेशन जारी किया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने फिजिकल से पहले हमें ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस बार जो वैकेंसियां होंगी वो 53,690 होंगी। आपको बच्चे फिजिकल के लिए इसी पर बुलाने चाहिए थे, ये कहता है नियम। क्योंकि आपने संख्या बढ़ाई है, वो स्टूडेंट्स के कहने पर नहीं बढ़ाई है, किसी टीचर के कहने पर नहीं बढ़ाई है। आपको ये कायदा कहता है कि आपको इस पर विद्यार्थियों को बुलाना चाहिए था, लेकिन आपने इस पर न बुला करके 3,94,121 विद्यार्थी बुलाए हैं। वो उसके अकॉर्डिंग आपने बुला लिए जो आपने नोटिफिकेशन में जारी किया था, और उसके अनुसार आपने 1 लाख से ज्यादा बच्चों को अलग कर दिया, बिल्कुल बाहर कर दिया, उनके सपने तोड़ दिए। अगर वो सही से मेहनत करते, फिजिकल बढ़िया निकाले, तो हो सकता है कि उनकी संभावना जो है फौजी बनने की ज्यादा हो जाती। लेकिन आपने उनको सबको तोड़ दिया, सब संभावनाओं को तोड़ दिया आपने, सिर्फ किस लिए, अपनी चालाकी की वजह से। ऐसा नहीं करना चाहिए था एसएससी को, क्योंकि आपके एक एक कदम से विद्यार्थियों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थियों की तैयारी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं आपके एक निर्णय से। तो आपका निर्णय कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कम से कम स्टूडेंट्स के हित में हो। कितने विद्यार्थी कम कर दिया आपने? लगभग आप निकाल लो भाई, 6,000 यहां से 1 लाख, और ये लगभग आपने जो विद्यार्थियों की संख्या कम करी है वो 1,40,000 के आसपास कम कर दी। 1,40,000 स्टूडेंट्स आपने हटा दिए। उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई ये जानने वाला नहीं है कि भाई आप लोग जो है किस कारण से अलग हो गए। वो किसी को क्या बताएंगे कि भैया हमारे तो नंबर कम थे इसलिए अलग हो गए। नहीं बेटा, आपके नंबर कम नहीं थे, ये एसएससी ने जो आपके साथ धोखा किया है उसकी वजह से आप लोग अलग हुए हो। वैकेंसी भर्ती से ही आप अलग हो गए। किसके कारण? एसएससी के कारण। तो मुझे लगता है कि एसएससी को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी समय है, आज 31 जुलाई है, ये मैं वीडियो 31 जुलाई को बना रहा हूं। अभी समय है, आप लोग अगर आवाज उठाओगे तो 20 अगस्त से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। 20 अगस्त से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। अगर आप आवाज उठाओगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। एमडी क्लासेस आपके साथ खड़ा हुआ है। एसएससी मैनिया जो है वो डेडिकेटेड है एसएससी एग्जाम्स के लिए। आप जैसे कहोगे वैसे हम आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा से। तो आप कहो, कमेंट करके बताइएगा क्या मेरी बात जायज है, क्या मेरी आवाज या मांग जायज है। अगर जायज है तो कमेंट करना और बताना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। पूरी की पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। कमेंट करेंगे आप लोग, उसके बाद एक वीडियो और लेकर आऊंगा। और ऐसे नहीं लाऊंगा,
फिर कोशिश करूंगा जितनी भी इस कम्युनिटी में बड़े बड़े टीचर हैं उनसे कहकर के आपके सामने ऐसी पेशकश प्रस्तुत करना जिससे कि एसएससी को ये लगे कि हाँ गलती हुई है। तो बच्चों कमेंट करना आप लोग जैसा भी आपके मन में आए। मेरी बात अगर आपको गलत लगती है तो गलत कमेंट करना, अच्छी लगती है अच्छी कमेंट करना, अपने दोस्तों तक, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर करना, जो जो इस बार बाहर हुए उनके पास शेयर जरूर करना, और उनसे कहना आप भी शेयर करो, अच्छे टीचरों के पास शेयर करो जिससे वो भी इस मुद्दे को उठाएं। बच्चों और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर जो भी एक्शन लेना है आप लोग मुझे बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाई सैलेंसर, जीके जीएस बाई सैलेंसर एमडी क्लासेस, जीके जीएस बाई सैलेंसर एमडी क्लासेस जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है। और इस पर आप लोग, इस पर मैं कमेंट जो है आप लोग के लिए कमेंट करने का ऑप्शन खोल दूंगा। आप लोग इस पर आइए और अपनी समस्या को रखिए और बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हर लेवल पर हम आपके साथ खड़े हैं। आप बस हमें बताइए, कमेंट करना बेटा कि आपको दिक्कतें क्या क्या महसूस हो रही हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बाकी मेरी बात से जो सहमत है कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। और हां, इस बार जो है 20 दिन का सही उपयोग कर लीजिएगा। यही 20 दिन है कि आप लोग जो है एसएससी से दोबारा से डेट जारी करवा सकते हो जीडी की, और ज्यादा विद्यार्थियों के साथ। धन्यवाद भाई।